नाच के वीडियो बनाती है, डांस करके वीडियो बनाती है और डांस करके पैसा कमाती है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है ना, उसको ब्लॉक कर दो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मम्मी। तो आज का वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। मैं आज सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ और मैंने रिसेंट वीडियो में कहा ही था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो लेकर आऊँगी वो ज़रूर मुझे किसी से कुछ बातें करनी है, मुझे किसी से नहीं। एक्चुअली जिस बारे में बात करने वाली हूँ, एक्चुअली वो बात मुझे मंडे से पता है, मंडे की पता थी। लेकिन मंडे को था सोमवार, मतलब सॉरी मंडे को मुझे जाना था मंदिर, और क्योंकि पूजा वो करना था तो मैं इसीलिए उस दिन जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रही। और मैं उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे करती रही कि अरे जाने दो जाने दो। ट्यूसडे को बच्ची की तबीयत ख़राब थी, वेडनेसडे को उसकी तबीयत ख़राब थी और कल भी उसकी तबीयत ख़राब थी। आज वो स्कूल गई है, आज है फ्राइडे का दिन और आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। 5 दिन तक मैंने कैसे इस बात को अपने मन में रखा है मैं ही जानती हूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ, मैं चाहती तो वो बात डायरेक्ट भी उस व्यक्ति से बोल सकती हूँ और बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, किसी तरीके का कोई डर वर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, ना मैं किसी से डरती। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब से मैं यहाँ हरदा आई हूँ, एक बार और ऐसा हो चुका है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे लास्ट ईयर 2023 जून में, 22 जून को आए थे हम। तो मुझे जुलाई अगस्त में एक बात पता चलती है कि मेरे बारे में कोई कहते हैं कि वो नाच के वीडियो बनाती है, डांस करके वीडियो बनाती है और डांस करके पैसा कमाती है। पहली बात तो जो मुझे जानते हैं उन सभी को पता है मुझे डांस आता नहीं है। मैं ट्राई भी कर लूँ तो मुझसे नहीं हो रहा डांस। मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मैं डांस करूँ, और डांस करना कोई गलत बात है क्या? पहली बात तो मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे चैनल पे एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पे क्या, मैंने अपनी शादी में डांस नहीं किया, मैंने किसी भी मेरे घर के किसी फंक्शन में कभी डांस नहीं किया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मुझे बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल डांस भी नहीं आता है, मैंने कभी डांस नहीं किया। हाँ, स्कूल में जो फंक्शन में ज़रूर मैं पार्टिसिपेट करती थी और तब मुझे जो स्टेप सिखाती थी टीचर उसके अकॉर्डिंग मैं कर लिया करती थी, और वो मुझसे इतनी ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं होती थी। मुझे डांसिंग में बिल्कुल भी मुझे नहीं आता है, ना मेरे हाथ, तो मतलब मेरे पास उतनी स्किल नहीं है डांस की, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मुझे डांस आता नहीं है। मेरे चैनल पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी देख लो, चैनल पे एक भी डांस का वीडियो नहीं मिलेगा। डांस मैंने रियल लाइफ में डांस नहीं किया तो वीडियो तो बहुत दूर की बात है। और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसमें कोई गलत चीज़ ना जाए। मैं ये हमेशा खुद से ध्यान रखती हूँ कि कभी कोई गलती से भी कोई चीज़ ना जाए। लोग पर्पसली वीडियो डालते हैं, मैंने आज तक मैंने कभी बिना चेक करे वीडियो नहीं डाला कि किसी भी चीज़ में। हाँ, एक ब्रा की स्ट्रिप दिखना को मैं नहीं गलत मानती, अदरवाइज़ कोई जो चीज़ें कुछ होती है वल्गर, तो मैं वो चीज़ें हमेशा मेक श्योर करती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो डालती हूँ। और ये बात मुझे पता है, मेरे घर वालों को मुझ पे विश्वास है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि गलत चीज़ें शो हो। ठीक है, मैं टीवी बंद कर देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने कभी डांस का वीडियो डाला नहीं। तो मुझे जैसे ही मैं स्टार्टिंग में आई तभी मुझे पता चला कि किसी ने मेरे बारे में कहा है कि मैं डांस करके वीडियो डालती हूँ और उससे पैसा कमाती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि डांस का वीडियो मुझे डाला नहीं मैंने, मुझे डांस आता ही नहीं है करना। सेकंड चीज़, मेरा जो चैनल है इट्स ऑल अबाउट विमन, बच्चों की पेरेंटिंग, मतलब सॉरी पेरेंटिंग के लिए, विमेंस हाइजीन, विमन मतलब कि ले देकर जो कंप्लीट मेरा चैनल है वो या तो स्टाइल, डिज़ाइनिंग, स्केच आउटफिट, मतलब मेरी जो काम है सिलाई का काम है, मैं डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ, या फिर मैं विमेंस के लिए कोई भी जो चीज़ें मैंने फेस करी है वो चीज़ें कोई और फेस ना करे उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ। चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पीरियड से रिलेटेड, चाहे कुछ भी चीज़ हो, इसमें मुझे कोई शर्म फील नहीं होती है। मैं बिल्कुल खुला बोल रही हूँ, मुझे पीरियड के बारे में बात करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग खुल के बात करते हैं, बिल्कुल खुल के, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इवन मैं अपनी मम्मी से भी ये बातें खुल के करती हूँ कि हाँ भाई, इतना कोई शर्माने वाली बात नहीं है पीरियड में और प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। मैंने कभी कोई डांस करके वीडियो नहीं डाला। और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मेरे हिसाब से 80% ऐसी यूट्यूबर्स हैं जो डांस करके ही वीडियो बनाती हैं। तो वो कुछ गलत कर रही हैं कि नहीं कर रही, वो गलत है जो वल्गर वीडियो बनाते हैं। लाइक मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे जो रैंडमली सजेस्ट हो जाते हैं, जिसमें कि कुछ गाँव की वीमेंस होती हैं जो कि अपनी बॉडी एक्सपोज करती हैं, कुछ अपने जैसे कि सोफिया अंसारी टाइप जो हैं उस टाइप के लोग खुद ही अपनी बॉडी एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो उन्हें भी गलत नहीं कहती, उनकी मर्जी, उन्हें जो करना है वो करे। बट तुम ऐसा मेरे बारे में बोल रहे हो, ठीक है, मुझे सुनने में आया था स्टार्टिंग में ही, तो मैंने वो चीज़ तो अच्छे से क्लियर कर दी थी। और मैं कभी किसी का सुन के तो नहीं लेती भैया। देखो, मैं खुद कमा रही हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ, अपनी चॉइसेस के हिसाब से रहती हूँ, अपनी चीज़ों के हिसाब से जीती हूँ। मुझे जो करना है मैं वो करती हूँ और मैं कुछ गलत तो नहीं करती हूँ, इतना मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है।
तो जब ये बात उस टाइम पे आई थी तब तो मैंने उसको क्लियर कर दिया था। उसके बाद तो ये समझ लेना कि किसी ने उस बारे में बात करी ही नहीं होगी। इवन मुझसे लोग बात करने से डर रहे हैं, अच्छी बात है, डरे, मुझे नहीं करनी बात। और मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, लेकिन मुझे ये ऐसी आजू बाजू की पंचायत वाली सोशल वो नहीं पसंद मुझे। मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ना मैं दो औरतों के पास बैठती हूँ चुगली करने के लिए, और ना मैं किसी की चुगली सुनती हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं किसी से पूछती भी नहीं हूँ कि मेरे बारे में क्या बात है। मुझे जानना ही, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ बस। और ये बातें वही करता है जो अपनी लाइफ से खुश नहीं होता है। मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है ना, वही ऐसी बातें करता है। ठीक है, ये बात खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, कंप्लीट। अब ये बात मंडे के दिन मुझे कहीं से पता चली है कि मेरे ही ब्लॉक में एक नीचे एक लेडी रहती है। अब जो लोग मेरे नियर बाय वाले होंगे वो लोग तो सब समझ जाएंगे किस बारे में बात करूँ। मेरे नीचे एक लेडी रहती है, और उसका जो अभी उसकी करंट लाइफ चल रही है ना, वो तो इतनी ज़्यादा खतरनाक करंट लाइफ चल रही है कि उसके बारे में बात ही ना करूँ तो अच्छी बात है। और मुझे कुछ बोलना ही नहीं उसके बारे में, मतलब उसकी लाइफ को मैं देखती नहीं हूँ कहीं पर। ठीक है, तो वो उसकी लाइफ में क्या कर रही क्या नहीं कर रही मुझे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, हम जब भी मार्केट जाएंगे, हम लोग जब भी घूमने जाएंगे, वो हमेशा सामने आके खड़ी हो जाएगी और बस बातें करने के लिए कि कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। तो मैं हमेशा पोलाइटली बात करती हूँ, चाहे किसी का लाइफ कुछ भी चल रहा हो। मैं कभी किसी से वो नहीं कि भाई इसकी लाइफ में ये नहीं, मैं तो उससे अच्छे से बात करती हूँ कि हाँ हम लोग मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, कुछ भी बातें होती है मैं जनरली उसको जवाब देती हूँ। ताकि मतलब एक होता है ना जिसको समाज पिछड़ा कर देता है, मैं उसको पिछड़ा नहीं कि चल ठीक है बात कर लो। उससे कोई बात भी नहीं करता, स्टिल मैं उससे बात करती हूँ कि हाँ भाई ठीक है दीदी यहाँ जा रहे हैं, जो भी बात है। अभी मुझे पता चला मंडे के दिन कि उसने ऐसा कहा कि किसी से कहा कि अरे यार वो तो बहुत छोटे कपड़े पहनती है, ऐसा करके कहा कि वो तो बहुत छोटे कपड़े पहनती है यार। तो जिसने भी मुझे बताया उसने ये कहा कि नहीं नहीं वो तो घर में भी ऐसे ही पहनती हैं, और ज़्यादा उनके ऊपर तो अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े, इस टाइप से बात कही। तो बोले कि नहीं 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 यार, अरे घर में जितना छोटे कपड़े पहनो पहनो, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर इतने छोटे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, और ऐसे नहीं पहनना चाहिए भैया। मुझे तो देख के ही शर्म आ गई, मुझे देख के ही शर्म आ गई, ये उनके वर्ड थे। तो मैंने उनसे ये बात नहीं पूछी, और मुझे जिसने बताया मुझे उस पर पूरा 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 विश्वास है कि वो इतनी बना के बातें नहीं बोल सकते, कि वो जब भी ऐसी कोई बात करते हो कभी झूठ नहीं बोलते इस बारे में। तो मुझे पता है जिसने भी कहा, और किसी फीमेल ने कहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि किसी मर्द ने ऐसी बातें बताई, नहीं मुझे एक फ़ीमेल ने ऐसा बताया है। तो मैं उनसे जनरली ये कहना चाहूँगी, मेरे वीडियो तो वो देखती हैं, ये वीडियो भी देखेंगी, मैं थंबनेल ये से डालूंगी ताकि वो देखें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे ब्लॉक में 12 के 12 में कौन रहता है, मुझे नहीं पता, मुझे 2-4 के अलावा नहीं पता। और वो भी इसलिए पता है कि मेरी किसी से बॉन्डिंग है, किसी से इस तरीके से, तो मैं इसलिए 3-4 लोगों को जानती हूँ, मैं 12 के 12 को नहीं जानती। और तुम मेरे बारे में ये बोल रहे हो, तुम मुझसे डायरेक्ट भी बात बोल सकते हो। पहली बात तो ये है, मेरे चैनल पे मैंने कहाँ छोटे कपड़े का मतलब क्या होता है? मेरी बॉडी इस तरीके की, मेरे ऊपर वो कपड़े सूट करते हैं। मैंने सूट पहन के देख लिया, मेरा लास्ट ब्लॉग देख लेना आप लोग, मैं सूट पहनती हूँ, मैं इतनी गंदी लगती हूँ, इतनी गंदी। कोई कहता है कि तेरा चेहरा बिल्कुल डल लग रहा है इसमें, बिल्कुल मतलब मेरे ऊपर सूट अच्छे ही नहीं लगते। मैंने कितनी बार कोशिश कर ली ना, मेरे ऊपर साड़ियाँ जमती। मेरे हस्बैंड को भी मेरे ऊपर वही कपड़े अच्छे लगते हैं जो मैं पहनती हूँ। जनरली मैं जो ये पहनी हूँ घर पे, अभी ये ब्लॉग में बना रही हूँ मैं इसको पहन के मार्केट चली जाती हूँ, सिर्फ अगर मुझे मॉल जाना होता है तो, क्योंकि मॉल का एनवायरनमेंट ऐसा है, मॉल का माहौल ऐसा है कि आप वहाँ पर ये कपड़े पहन के जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल कुर्ती पहन लेती हूँ, टॉप पहन लेती हूँ, टी शर्ट पहन लेती हूँ। भाई आपको इसमें क्या छोटा लग गया? और पहली बात तो यह है कि मेरे तो कपड़े छोटे हैं, आपने तो जो हरकतें करी हैं वो कितनी छोटी हैं, उनको आपने कभी सोचा है कि आपको लोग क्या बोलते होंगे? मैं तो आज तक कभी आपको जज नहीं करा, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि वो गलत है सही है। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन किसकी लाइफ में कितना सही जा रहा है, वो उसके हिसाब से सही होगा। और जब कोई इंसान कुछ करता है ना, वो नहीं समझ पाता कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, वो चीज़ें बाद में समझ में आती है। तो मैंने कभी उसके बारे में कोई जज नहीं किया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है कि वो छोटे कपड़े पहनती है, और ये मुझे तो देख के शर्म आ गई। तो आप शर्म मत करो, शर्म मत करो। रिपोर्ट का वो आता है, रिपोर्ट बटन क्लिक कर दो, ब्लॉक बटन क्लिक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, आपको मैं दिखूंगी ही नहीं कहीं से कहते। आपको देखना भी है, आपको टिप्पणी भी करनी है, आपको मज़ा भी आता है, क्योंकि आपको आपके घर में जो है ना कहीं से कहीं तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो साफ कहती हूँ, जो मेरे बारे में ऐसी बात करता है ना, उसको खुद के घर में वो नहीं मिल पा रहा कि अरे यार अच्छे से खुश नहीं रह पा रहा है, ये इतनी खुश क्यों? अरे ये तो छोटे कपड़े पहन के अपने पति के साथ मार्केट जाती है, तो किसके साथ जाऊंगी? मेरा पति है, मुझे अलाउ कर रहा है, मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो मुझे किसी भी चीज़ में ना रोकना टोकना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि वो अपनी मर्जी से हमारी लाइफ जी रहे हैं हम लोग, और हम लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। हम दोनों बहुत 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 खुश हैं, ना उनको 1% प्रॉब्लम है मुझसे, ना मुझे उनसे 1% प्रॉब्लम है। हम हमारी लाइफ में बहुत खुश हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों ऐश से रहते हैं, हमें किसी की टिप्पणी नहीं चाहिए, हमें किसी से बात नहीं करना, और मैं किसी से बात नहीं करती। एक बार एक्सपीरियंस रह चुका है, जब हम लोग पहले जहाँ पे जॉब करते थे अशोक नगर में, वहाँ मेरी किसी एक
किसी एक लेडी से ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, और मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील हो गया था उनसे, हद से ज़्यादा अटैचमेंट फील हो गया था। मतलब मैं उनको एक अपनी माँ के रूप में देखने लगी थी। और फिर जब वो चीज़ बिट्रेयल हुई कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा उस समय कम से कम 5-6 महीने में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने उनको दिल से मान लिया था। और उनकी तरफ से जो चीज़ें थी थोड़ी सी फेक थी, थोड़ी पूरी तो नहीं थी, पर उनकी तरफ से जो कुछ चीज़ें थी वो फेक थी। तो मुझे वो चीज़ जब बाद में वो चीज़ें हुई, लड़ाई वगैरह हुई, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए जो है मैं अब किसी से बॉन्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ लोगों से उतना मतलब रखती हूँ जितनी ज़रूरत है, बात कर ली, किसी का मतलब नहीं रखती हूँ। मैं किसी के साथ खड़ी भी नहीं होती हूँ 2 मिनट के लिए कि अरे और बताओ क्या हो रहा है, नहीं भैया मुझे नहीं जानना। ना मैं यहाँ की भजन मंडली में जाके शामिल होती हूँ, ना मैं यहाँ के मोहल्ले के चौराहों पे जा खड़ी होती हूँ, कौन कैसी बात कर रहा है सुन लूँ, नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। हम तीनों बच्चे, पति पत्नी, हम तीनों आपस में खुश हैं। और हाँ, जो लोग भड़काना चाहते हैं मेरे हस्बैंड को कि वो खाना नहीं बना के देती है यार, तुमको बोलना चाहिए, ऐसे मैन बनो, सिग्मा मैन बनो, मैं तो ऐसा बाप बनूंगा कि मेरे बच्चे को मैं कभी गोद में नहीं उठाऊंगा, मैं कभी अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाऊंगा, और ये बोलूँगा कि तू पत्नी है, तेरा काम है बच्चे को संभालना। तो भैया नहीं, वो मेरा पति है ना, उसने पेरेंटिंग वाला जो एक सबसे टफ फेज़ है ना, वो तो निकाल लिया। बच्ची हमारी 3.5 साल की हो गई, अब हमें वो वाला फेज़ तो चाहिए नहीं है कि बच्चे गोद में उठाओ, दूध पिलाओ, सब हमारा हो गया। और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दे दिया। अब तुम इतना भड़का भी लोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, भड़का लो, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि जब ये चीज़ तुम पर आएगी ना, तुम जो इतना सिग्मा मैन बन रहे हो, जब तुम्हारी पत्नी कल को शिकायत करेगी ना कि यार थोड़ी देर बच्चे को संभाल लो, तब तुम्हें समझ में आएगी कि हाँ यार, एक बाप का जो बच्चों से कई बार बॉन्डिंग नहीं हो पाती ना, वो इसीलिए नहीं हो पाती आप जैसे आदमी को कारण, जो आप लोग ऐसा बोलते हो ना कि मैं कभी नहीं बच्चों को गोद में उठाऊंगा, इसीलिए बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और मेरे पति की, मेरी बच्ची की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग। कृपया करके हम लोगों से आप लोग दूर रहें, आप सब दूर रहें। हमारी फैमिली मेम्बर से मैं कहती हूँ, अगर कभी वो लोग भी कुछ बात करते हैं, मैं उनसे भी यही कहती हूँ, देखो भैया हमें हमारी लाइफ जीने दो, तुम तुम्हारी लाइफ में रहो, हमें हमारी लाइफ जीने दो, हम लोग बहुत खुश हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले हों, चाहे मेरे मायके वाले हों। और हाँ, मेरे ससुराल वाले इतना इंटरफेयर नहीं करते जितना मेरा मायके वाले करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो लोगों को लग रहा होगा कि मैं ससुराल वालों को बोल रही हूँ, नहीं, मेरे ससुराल वाले इंटरफेयर ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या आप यकीन नहीं मानोगे, तुम तो दूसरे इंसान हो, तुम तो आजू बाजू रह के ये जो बातें कर रहे हो, मेरे ससुराल वाले गाँव में रहते हैं, उनसे कभी ऐसी बातें करते होंगे तो उन लोगों ने उनकी सोच ऊंची कर ली है। वो अब इस चीज़ में नहीं रहे कि जब बद्दी दिख रही है तो क्या हो गया, अरे हाथ दिख रहा है तो क्या हो गया, अब वो चीज़ों में नहीं पड़े। कम से तुम शहर में रह रही हो, नौकरी कर रही हो, अपनी सोच तो थोड़ी सी अपग्रेड कर लो। हाँ, खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कर लो भैया, दुनिया इतनी बदल गई, इतनी तुम तो अब तुम कहती हो कि वो ब्रा की पट्टी दिख रही थी, चलो कम से कम पहनी तो है मैंने, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है मेरे को, एटलीस्ट मैंने पहनी तो है, इतना रिस्पेक्ट तो रखती हूँ कि कोई आदमी सामने आता है तो कि भैया अपने, अगर अपन ने मान लो कि स्लीवलेस पहना है तो अपन अपनी रिस्पेक्ट सामने रखते हैं, अपन थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है, दुपट्टा नहीं सर पे डालते, सर पे दुपट्टा ही डालना सब कुछ नहीं होता, और तुमसे तो वो भी नहीं होता, तुमसे दुपट्टा क्या, तुमसे तो कपड़े नहीं पहने जा रहे सही से। फिर अपनी लाइफ को देखो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दूसरों की लाइफ में दखलंदाजी मत दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं देती भैया, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता था, मुझे तो लोगों ने आके बताया है, और वो भी कैसे बताया है। अब तुम अगर मुझसे बात करोगी ना 1 to 1 तो मैं तुम्हें उस चीज़ का जवाब दूंगी, और मैंने तो कितना कुछ सोचा था। वो तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं रहने दे, किसी के मुंह मत लग, फोगा, तुम्हें बहुत शर्म आती है, तुम्हें बहुत शर्म है भैया, तुम बिल्कुल ना एकदम नीट एंड क्लीन लेडी हो, बिल्कुल हम बहुत बेशरम है, हमसे दूर रहो। हमारे छोटे कपड़े हैं ना, हमारी सोच भी बहुत छोटी है, हमारे कर्म भी बहुत छोटे, तुम बहुत ऊंची हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम अब जवाब दे चुकी हो, बस भैया हम लोग की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर तुम्हें शर्म आती है मैं देखने, मत देखो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ना, उसको ब्लॉक कर दो, हमारी यूट्यूब को ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। इतना मेरा चैनल फेमस भी नहीं है कि आप लोगों के सामने बार बार आ जाता होगा शानवी एंड मम्मी, शानवी नहीं आएगा बार बार, अभी इतना फेमस तो नहीं हुआ है ना। और जिस तरीके की तुम बात कर रही हो कि मैं अगर ये कपड़े पहनती हूँ, वो कपड़े अगर मैं पहन लेती तो सही है, वायरल हो भी जाती, ठीक है। और जब मेरे सास ससुर बोलते हैं तब की पहन लो, ठीक है, और वो भी नहीं बोलते, इतनी तो बुद्धि तो उन्हें में आ गई जो पढ़े लिखे नहीं है। तुम तो फिर पढ़ी लिखी होगी कुछ, तब तो तुम नौकरी कर रही हो आज। हमारी तो बात ही अलग है। फिर चलो अब बात ही खत्म करते हैं। तो बस यही बात थी, और अब बस मुझसे कभी बात मत कर लेना, दैट्स इट। तुमने मेरे वीडियो देख के, मेरा चैनल देख के मुझसे ये बात कही थी, इसलिए मैं तुमको वीडियो के थ्रू ये जवाब दे रही हूँ। और अगर सामने से जवाब देती ना, इससे ना 100 गुना ज़्यादा करारा होता तुमको जवाब। लेकिन अच्छी बात है कि तुम उस चीज़ से बच गई, और मैं कभी पंचायतों में पढ़ूंगी नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लोगी ना, मैं पंचायतों में नहीं पढ़ूंगी, और ना मुझे पढ़ना है भैया। मेरे जीवन में कितने ही दुख भी हो जाएंगे तो मैं ना पढ़ूंगी। तो आज तो मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। मेरा ये जवाब तुम सभी के लिए है जो ऐसी बातें करते हो। कृपया करके मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, है ना। मुझे इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और बस ये था मेरा उन लोग के लिए जवाब। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं तक के लिए इतनी मुझे यही बात करनी थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाई थी। सो दैट्स इट, बाय बाय।